दो सन्यासी लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सदगुरु पूजनीय हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, सिर्फ मौखिक दावों पर जांच शुरू नहीं की जा सकती। दरअसल ये पूरा मामला दो सन्यासी लड़कियों से जुड़ा है। कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटियों को ईशा फाउंडेशन में अवैध रूप से बंधक बनाया गया। प्रोफेसर कामराज ने कोर्ट को बताया कि उनकी दोनों बेटियों ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, दोनों ही ईशा फाउंडेशन से जुड़ गई थी। डॉक्टर कामराज का आरोप है कि अब उनकी बेटियों को उनसे बात भी नहीं करने दी जाती। रिटायर्ड प्रोफेसर ने दावा किया कि ईशा फाउंडेशन लोगों को गुमराह कर रहा है और उनका धर्म परिवर्तन कर उन्हें भिक्षु बना रहा है और उनके माता पिता और रिश्तेदारों को उनसे मिलने भी नहीं देता। इन आरोपों के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को ईशा फाउंडेशन की तलाशी लेकर जानकारी जुटाने का आदेश दिया। लगभग 500 पुलिस अधिकारियों ने फाउंडेशन के आश्रम पर छापेमारी करते हुए हर कोने की जांच की। वहीं कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज के आरोपों के बाद ईशा फाउंडेशन ने अपनी सफाई पेश की और कहा, ईशा फाउंडेशन इस बात से इनकार करता है कि वो ब्रह्मचारी बनने की वकालत करता है। यह लोगों से शादी करने के लिए कहता है क्योंकि ये व्यक्तिगत पसंद है। ईशा फाउंडेशन की स्थापना सदगुरु ने लोगों को योग और आध्यात्मिकता के मार्ग पर लाने के लिए की थी। हमारा मानना है कि वयस्क मनुष्यों के पास अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता और समझ है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कोयम्बटूर पुलिस को भी निर्देश दिया था कि वो उनके खिलाफ सभी मामलों की जानकारी इकट्ठा करे और आगे विचार के लिए उन्हें अदालत में पेश करें। जिसके बाद ईशा फाउंडेशन ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। इस केस की सुनवाई में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ शामिल हुए। CJI ने खुद डॉक्टर एस कामराज की बेटियों से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान दोनों सन्यासी लड़कियों ने CJI को बताया कि वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं और अपनी मर्जी से आश्रम से बाहर आ जा सकती हैं। सन्यासी लड़कियों ने कहा कि हमने हाईकोर्ट को भी बताया था कि वे अपनी मर्जी से ही ईशा फाउंडेशन में रह रही हैं। दोनों सन्यासी लड़कियों से बात करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश दिया कि वो ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण कोर्ट को दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस को दिए गए हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगाते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे हैं और ये एक बहुत जरूरी और गंभीर मामला है। सदगुरु हैं जो बहुत पूजनीय हैं, उनकी लाखों अनुयायी हैं। उच्च न्यायालय मौखिक दावों पर ऐसी जांच शुरू नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ये केस सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा।